में लगभग अपने मुसलमान प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दिया था। अब भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसे राजपूतों से युद्ध करना आवश्यक था। इसलिए उसने युद्ध की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए दिल्ली की तरफ एक बड़ी सेना के साथ बढ़ा। मार्ग में उसने सरहिंद पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज भी युद्ध के लिए मोहम्मद गौरी की तरफ बढ़ा। दोनों सेनाओं के बीच जो युद्ध हुआ वह तराइन के ऐतिहासिक मैदान में हुआ। और मैं बता दूं आपको, तराइन 14 मील थानेश्वर से और 10 मील करनाल से दूर स्थित है। यह युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। कनौज के राठौर शासक जयचंद्र ने स्वयं को इस युद्ध में पृथक रखा, क्योंकि वह पृथ्वीराज चौहान को अपना शत्रु मानता था। इस युद्ध में पृथ्वीराज के राजपूत सैनिक वीरता से लड़े। उन्होंने मोहम्मद गौरी की घुड़सेना को निष्क्रिय बना दिया और मोहम्मद गौरी के सैनिक हतोत्साहित हो गए और घुड़सवार इधर उधर भागने लगे। मोहम्मद गौरी स्वयं भी पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज द्वारा चलाए गए बाण से घायल हो गया। और अगर उसका स्वाभिमान खिलजी सैनिक की मृत्यु से जुड़ी हो तो वह इतिहासकारों जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं और कि इससे पहले कभी मुस्लिम सेनाओं ने भारतवासियों के हाथों ऐसी करारी मात नहीं खाई। राजपूतों ने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया और यह सोचकर कि अब वे दोबारा आक्रमण नहीं कर सकेंगे और वे वापस आ गए। भारतीय इतिहास में यह युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो मैं बता दूं आपको, इस हार ने मोहम्मद गौरी को कमजोर बनाने के स्थान पर और अधिक मजबूत बनाया। उसकी इच्छा शक्ति और अधिक दृढ़ हुई। उसने अपनी पराजय का बदला लेने का दृढ़ संकल्प किया। अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में उसने 1,20,000 सैनिकों के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने भी युद्ध की अच्छी तैयारी की। उसने लगभग 150 राजपूत राजकुमारों को संगठित किया। जयचंद्र को छोड़कर लगभग सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का साथ दिया।